हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 1 में किस प्रकार से गणित का सवाल पूछा गया और हम लोग कैसे आसानी से इसे बना सकते हैं, और यही टाइप का प्रश्न सक्षमता 3 में हूबहू मैच करेगा, ये मेरा वादा है। तो चैनल पे अंत तक बने रहें, देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं पसंद आए तो गालियां दें। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिविम 3D आकृति गोला के कितने किनारे होते हैं। ये मान लीजिए कि गोला हो गया और इसमें ये ठोस आकृति, गोल ठोस आकृति को गोला कहा जाता है, और इसमें कितने, ये गोला जो हो गया ठोस, इसमें कितने आपके किनारे हैं। तो कहीं पे 2 लाइन ज्वाइंट कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, तो इसके 0 किनारे हो जाते हैं। कितने किनारे? 0। ऑप्शन देखिए, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 नंबर ऑप्शन। समझ गए। दूसरा प्रश्न है, आंसर आपको पहले दिखा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ 1000 नहीं होगा, प्रश्न में प्रिंट है 100 डिग्री का कोण का समपूरक कोण पूछा है। क्या पूछा है? समपूरक। जब भी किसी कोण का समपूरक कोण पूछा जाए तो उसे 180 डिग्री में से घटा लीजिएगा। तो कितना डिग्री आ गया? 80 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अब देखिए आप लोग, आंसर 4 नंबर दिया है करेक्ट आंसर, इसलिए मैंने प्रश्न संशोधित कर लिया। नेक्स्ट, इसी पे एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। मैं प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न देता जाऊंगा कि डिजिट बदले तो आप कैसे बनाएंगे। ऑप्शन ए है, 20 डिग्री। ऑप्शन बी है 110 डिग्री। ऑप्शन सी है 130 डिग्री। और ऑप्शन डी है 120 डिग्री। जब भी किसी कोण का समपूरक कोण पूछे तो दिए गए कोण को 180 डिग्री में से घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तब तो आप 1 सेकंड में आंसर दे देंगे। और पूरक पूछे, यहीं पे जान लीजिए, पूरक पूछे तो 90 डिग्री में से घटाइएगा कोण को। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण, पूरक, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री को कम कर लीजिए, 60 डिग्री आ जाएगा आंसर, ये भी जान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, द शेप ऑफ ब्रिक्स इज सिमिलर टू द क्यूबॉइड हो जाएगा। ईंट का आकार डैश के समान होता है। तो जो ईंट होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, माचिस का डब्बा होता है, घर का कमरा होता है, ये सब घनाभ के आकृति का होता है। कैसा? घनाभ, यानी क्यूबॉइड। शीर्ष इसमें कई गो है? किनारे तो देखिए 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, 8 गो। एड्ज कितने हैं? भुजाएं, यानी भुजा कितनी है, ये भी पूछ सकता है, तो 12। ठीक है। और सतह कितने हैं? देखिए आगे, फिर इसके एक पीछे, साइड में ईंटा के कितने सतह होते हैं? ऊपर नीचे 6 गो। और सब आयताकार सतह होता है, आयताकार। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न में मैं सारा प्रश्न आपको कराते चला जाऊंगा। प्रश्न आएगा कि घनाभ के शीर्ष दृश्य किस प्रकार का दिखाई देता है, तो कहिएगा आयताकार, कोई भी दृश्य, और घन रहता तो वर्गाकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये घनाभ हो जाएगा। द सॉलिड्स विथ 1 सर्कुलर फेस, 1 कर्व सरफेस एंड 1 वर्टेक्स इज नॉन एज। आपने आंसर तो देख लिया शंकु, लेकिन कैसे? एक गोलाकार सतह, एक घुमावदार सतह और एक शीर्ष वाले ठोस को कहा जाता है। देखिए एक शीर्ष वाला ठोस, तो यहाँ एक शीर्ष, 2 लाइन, एक शीर्ष हुआ, और एक गोलाकार सतह और एक घुमावदार सतह, ये, और एक शीर्ष। तो इस आकृति को आप क्या कहते हैं? शंकु।
क्या कहते हैं, शंकु यानी कोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन। द सॉलिड विथ वन सर्कुलर फेस एंड वन कर्व सरफेस एंड वन वर्टेक्स इज नॉन एज कोन। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अब आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा। एक घन वर्गाकार फलकों का एक प्रिज्म है। आप लूडो छक्का खेले होंगे कभी अपने घर में या विद्यालय में, तो जो उसका पासा होता है, पासा, वो घन के आकार का होता है। तो उसमें कई गो अंक लास्ट तक लिखा रहता है, 1 से लेकर 6 तक। तो कितने वर्गाकार फलक होंगे, 6। आंसर हो गया, समझ में आया। और प्रत्येक फलक एक वर्ग होगा और घनाभ में आयत होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो देखिए 6 आंसर है 1 नंबर में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये गुना आपको नहीं करना है। बहुत सारे शिक्षकों को मैं देखता हूँ, वो पढ़ाते हैं जब आपको तो कहेंगे कि ऐसे आप 0 0 0 0 9 फिर गुना कीजिए, 9 से गुना करते जाइए, आंसर लास्ट में लिखिए। नहीं, आप ध्यान दीजिए एक बात। यहाँ 4 0 0 0 0 9 गुना 9, 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो लास्ट स्थान पे 1 आएगा ना। इधर से संख्या जाएगा तो 99 81, तो सबसे लास्ट में इक्याई अंक पे 1 आएगा। इसमें 1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आंसर 2 नंबर हो जाएगा। पूरा गुना मत कीजिए। समझे मेरे बात को, मैंने क्या सिखाया। हाँ, अगर सब नियरेस्ट रहता, सब में लास्ट में 1 1 रहता, तब 2 डिजिट तक गुना करके चेक करते। पूरा गुना कभी कंपटीशन में नहीं कीजिए। देखिए दोस्तों फिर से, अब इसको तो मैं देख करके ही आप लोग आंसर मार देते। 9 में 9 से गुना होगा तो लास्ट में 1 आएगा, इक्याई स्थान पे, इक्याई स्थान पे, यूनिट प्लेस पे। किसी में इक्याई स्थान पे 1 नहीं है, सिर्फ 2 नंबर में। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब मैं कहूँ कि 24 में 24 से गुना करना है, ठीक है। आंसर क्या होगा आपको बताना है। 575 ऑप्शन बी है, 576 ऑप्शन सी है, 678 और ऑप्शन डी है 177। तो देखिए 4 चौका 16, किसी में 6 है नहीं है, एक में, यही आंसर होगा। मैं यही चीज़ सिखाना चाहता था। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप स्टडी विथ राहुल 247 पे जुड़ जाइए। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मुझे कोई फ़ी नहीं चाहिए आपसे। मुझे कोई फ़ी, कोई PDF मैं नहीं देता हूँ पैसा लेकर के। मुझे सिर्फ आपका लाइक, प्यार और शेयर यही चाहिए। और मैं वादा कर रहा हूँ कि आपका 100 + 20 120 प्लस अंक करा दूंगा, रिकॉर्ड तोड़वा दूंगा एकदम, अगर आप इत्मीनान से वीडियो को देखेंगे तब। नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। 2-4 मिनट देखेंगे, हट जाएंगे, तो मेरे बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। ये तो आप लोगों के लिए स्लो पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैथ और साइंस चाहे रीजनिंग बहुत फास्ट लेकर के 1 घंटे में कम से कम 100 प्रश्न, तब मज़ा आता है। लेकिन सबका दिमाग एक जैसा नहीं है, इसलिए थोड़ा स्पीड कम किया हूँ। चलिए अब आ गया मोड वाला वैल्यू, तो इसके बारे में चर्चा करूँ। ये इसको मोड बोला जाता है। मोड के अंदर चाहे संख्या प्लस रहे या माइनस, मतलब ऋणात्मक रहे चाहे धनात्मक, बाहर निकलने के बाद हमेशा होता है धनात्मक। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे 5 भी रहता मोड में, तब भी आंसर +5 ही होता। तो पहले इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो 27 के बाद, 227 के बाद ये जो आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, वो माइनस नहीं है, संख्या दे करके एरो लगाया है और वो प्रश्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एकदम अंत तक बनिए। गणित आपको नहीं आता है ना, सबसे ज़्यादा स्कोर आप गणित में लाएंगे, मेरा वादा है। और साथ ही साथ सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का मैं हल करा चुका हूँ पूरा। इस चैनल पर प्लेलिस्ट भी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके देखिएगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, अगर नहीं मिल पाएगा तो आपको,
व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके मैसेज कीजिएगा, तो मैं सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का हल आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। आप मांगिएगा, मैं दे दूंगा। चलिए, और ये सक्षमता 1 वाला सेशन चला रहे हैं अभी। तो यहाँ पे है मोड में -22, तो बाहर निकलेगा तो 22 हो जाएगा। जोड़ -56 मोड के अंदर है, बाहर निकला तो 56 हो जाएगा। -42 मोड के अंदर है, बाहर निकला तो हाई देखिए, बाहर वाला प्लस माइनस चेंज नहीं होगा, अंदर -42 है, 42 हो जाएगा। बस अब जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10। ऑप्शन देखते हैं कि 0 0 किस में है। सब में 0 0 है, कोई बात नहीं। क्या क्या था? 22। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 56 42, ऐसे भी आप लिख सकते थे। 0 5 4 9 2 11 1 12, 120 आंसर। ऑप्शन देखिए, है 120, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ आप लोगों को बताना है। -18 जोड़ -12 का उत्तर कितना होगा? ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ऑप्शन भी दे दूं या आप कर देंगे? चलिए देखते हैं। आसान ही दूंगा ना। अब बटा का जोड़ आ गया, द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/4। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। 2 2 जा 4 होता है, तो 1 2 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 होता है, तो 1 1 जा 1, यानी उत्तर आ जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। चलिए आगे देखते हैं। अलजबरा का जोड़ आ गया, कोई बात नहीं। समान पद को समान पद के पास लिखा जाता है और जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। ए में से बी आप नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस टर्म को हम लिख लेंगे, 2a जोड़ b और जोड़ 5c। ये पहला टर्म हो गया टोटल, और ये उसी के जैसे दूसरा टर्म। तो 5a तो -5a, क्योंकि यहाँ -5a दिया है। -2b, b के पास b को लिखूंगा चाहे कुछ भी रहे, प्लस 3c, c के साथ c को जोड़ना था। देखिए जोड़ना है तो -5 में +2 जोड़िएगा जब, तो -5 में से 2 आप जमा कर रहे हैं तो -3 बचेगा, और ये तो रहेगा ही। -2b में से एगो प्लस b निकल गया तो -b बच गया, और ये दोनों प्लस में है। 5 3 8c। ऑप्शन पे आइए, -3b -b प्लस 8c। चलिए, -3a -b प्लस 8c कौन सा है? -3a -b प्लस 8c, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? थोड़ा कम आया, कोई बात नहीं। मेरा कहना है कि ये 2a में अगर हम लोग जोड़ेंगे, 2a में अगर जोड़ेंगे -10a को, तो 2a प्लस माइनस -10a, तो 2 में से 10 घटेगा तो -8 होगा, और वेरिएबल को लिख दीजिए। यही चीज़ मैं वहाँ बताना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न है। एकदम प्रश्न से घबराना नहीं है, मैं अभी तो सिर्फ छोटा छोटा प्रश्न ही आपको दिखा रहा हूँ। शुरुआत नहीं किया बड़े प्रश्न से कि आप पहला ही प्रश्न देख करके हट जाते। अब आप बन चुके हैं चैनल पे, मुझे पता है, विश्वास है, और आप शेयर भी करेंगे। जितने भी आपके जानकारी के साथी हैं उन्हें शेयर करेंगे। और विशिष्ट शिक्षक, चाहे कोई भी शिक्षा से जुड़ा जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या टीचर से जुड़े कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो और बेसिक से मैथ सीखना हो, तब तो रीजनिंग, मैथ और विज्ञान, साइंस जिसे आप कहते हैं, मज़े में आपको खेल खेल में पढ़ा दूंगा और याद भी हो जाएगा। मैथ याद थोड़े करना है, साइंस याद करना है, समझना है। किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारिए, समझ लीजिए। ये प्रश्न है 8.7 में से घटाना है
43 बाटा 10 को, बाप रे बाप, बड़ी बड़का प्रश्न आ गया, गड़बड़ा गया ही तो। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाया था पिछले क्लास में कि जब भी किसी संख्या को 10 से भाग देना हो, ये बटा का मतलब भाग होता है, तो दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव दे दीजिए, क्योंकि ये को 0 है, तो इसका मान हो जाएगा 4.3। तो 8.7 में से अब घटाना था, तो कितना घटाना है? 4.3, क्योंकि इसका मान आएगा 4.3। 7 में से 3 गया 4, दशमलव तो दशमलव, 8 में से 4 गया 4, 4.4। कहाँ मुश्किल सवाल है। 3 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। 5.8 घटाव 33 बटा 10 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। 3.5 ऑप्शन बी है, 4.5 ऑप्शन सी है। खूब गौर से बनाइएगा, ठीक है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। 2.5 और ऑप्शन डी है 1.5। अब इस टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा तो दंदना के बनाएंगे, कैसे नहीं हो पाएगा हम भी देखते हैं। टारगेट ही लेकर चला हूँ कि इस बार रिकॉर्ड तोड़वा दूंगा। देखिए, मेरा पहला चैनल था जीके स्टडीज़। जीके स्टडीज़ आप जा कर के देख सकते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाया था सक्षमता 2 के लिए, और काफ़ी ज़्यादा शिक्षक लोग सब्सक्राइब भी किए थे, पढ़ भी रहे थे। लेकिन इस चैनल पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया हूँ। अब ये स्टडी विथ राहुल 247 पे ही कंटिन्यू किया हूँ। तो अब दोनों चैनल पर, उस पर भी सक्षमता 1 का पूरा प्रश्न पत्र पड़ा है, तो वहाँ नहीं जाइए, यहाँ देख लीजिए ना। चलिए, अब इस प्रश्न का मैं टारगेट किया हूँ 120, तो 120। ये देखिए प्रश्न, यहाँ देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लगेगा कि 231 के बाद माइनस भी दिया है। ये प्रश्न की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ नीचे देख लीजिए ना, -5 और -54 मिल करके कितना होगा। तो देखिए, -5 में -54 को मिलाना है, तो ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो 54 5 59, -59 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 59 भी है, -59 भी है, ए हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि माइनस में माइनस जुड़ता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस तो होता ही है, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन दोनों संख्या माइनस में है तो जुटेगा। अगर प्लस होता तो आंसर आप ये मार देते, गलत हो जाता, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, क्योंकि दोनों माइनस में है। 4 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में चाहिए। -11 और जोड़ना है -33 को, ठीक है। ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है -44 और ऑप्शन डी है -33। कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे आप लोग। चलिए आगे है, जब भी किसी ऋणात्मक संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो आंसर ऋणात्मक ही आता है। आंसर हो गया। 5 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। -20 को भाग देना है -5 से। ऑप्शन ए है -4, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है -10, ऑप्शन डी है 10। जब भी किसी ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं उत्तर धनात्मक आता है, तो दूगो तो ए और सी ऑप्शन कट जाएगा। अब आपको जवाब देना है। चलिए आ गया नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न, जोड़ घटाओ। चौथा क्लास में दिया है ना, तीसरा चौथा में गणित के किताब में। देखिए,
आप जहाँ भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ाते हैं, जहाँ भी हैं, अगर 1 to 5 में आप बहाल हुए हैं, 6 to 8 में बहाल हुए हैं, 1 to 5 में तो जनरल सब्जेक्ट से आप बहाल हुए हैं, सामान्य सब्जेक्ट से, तो उनका किताब जो है वो ले करके आप उनको पढ़ाएंगे जब, तो आपको बहुत सारे चीज़ों की जानकारी मिलता है और मिलेगा भी। लेकिन हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि कोई हिंदी पढ़ाता है तो कोई इंग्लिश बांट लेते हैं, नहीं, जिसको जब जो मौका मिले, क्योंकि जनरल सब्जेक्ट से बहाल हुए हैं, सब पढ़ाइए ना, तैयारी अलग से नहीं करना पड़ेगा। और 6 to 8 में अगर जो शिक्षक जिस सब्जेक्ट से बहाल हुए हैं वो किताब लेकर कम से कम पढ़ाए, नहीं तो लंच में पढ़ तो लें। मौका मिलता है, मुझे पता है कि कैसे मौका मिलता है। अगर एक विद्यालय में 12 टीचर हैं और 5 ही क्लासरूम है तो पक्का मौका मिलेगा। चलिए, ये है लंबाई के योग की गणना करें। और बहुत सारे विद्यालय में मौका नहीं भी मिलता है, एक शिक्षक है और 4 क्लासरूम है, तब तो दिक्कत है, एक्सेप्शन। 21 मीटर 13 सेंटीमीटर, तो मीटर को मीटर के पास और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के पास लिखेंगे। 55 33, यहाँ 55 33, ये सेंटीमीटर हो गया। फिर है 45 और यहाँ है 6, तो 06 लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि 6 यहीं पे लिख देते, 1 3 और नीचे, तो गलत हो जाता है। केवल 6 सेंटीमीटर है तो 06 लिखेंगे। ओके, अब आइए जोड़ते हैं। 6 3 9 3 12 के 2, फिर 3 1 4 1 5, 52 सेंटीमीटर हुआ। 100 से अधिक होता तो 1 मीटर इधर आ जाता और उस जो बचता लिख देते, तो 52 सेंटीमीटर हो गया। और इधर जोड़िए, 4 4 8 1 9, 5 4 9 2 11, 119 मीटर 52 सेंटीमीटर। 119 नहीं, 99 आ रहा था, कैसे देख लें, 119 मैंने कैसे कर दिया। 2 3 2 5 5 4 9, हाँ 9 ही आ रहा था ना। और यहाँ पे 6 था ना सेंटीमीटर, 6 3 9, तो वो तो ख़त्म था कहानी। हाँ 9 आ रहा है, 99 आ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, मीटर 1 मीटर और यहाँ 3 मीटर 4 मीटर और 5, 99 मीटर आ रहा था, मैंने गलत जोड़ दिया था। और 52, कुछ गड़बड़ जोड़ा था क्या मैंने, आइए देख लेते हैं, छोटा छोटा सवाल फंसा देता है। 21 33 और 45, फिर था 13 55 और 6, 13 55 और 6 सेंटीमीटर ही था। यहाँ देखिए, 13 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ही है। 6 5 11 और 3 14 के 4 ना हो रहा है, और 5 1 6 1 7, 74 आ रहा था, मैंने गलत जोड़ लिया था। 99 74, चलिए 99 74 पे लगा दीजिए टिक। सॉरी, जोड़ नहीं आ रहा है, राहुल सर को मिस्टेक हो गया था। मीना ने 6 पेन खरीदे हैं, प्रत्येक पेन की कीमत 25 से 30 रुपए के बीच थी। इनमें से पेन की कुल कीमत कितनी हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 25 से अधिक था पेन का कीमत, यानी 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी और 29 भी, और 30 के नीचे में, यानी 25 से अधिक, तो 25 नहीं होगा और 30 नहीं होगा, यानी इनमें से कोई हो सकता है। कुल कीमत कितनी हो सकती है? अगर 26 हो तब भी 150 से अधिक होगा, और 29 हो तो 180 से ही कम होगा, यानी 150 और 180 के बीच उनका कीमत हो सकता है। बीच, यहाँ देखिए बीच बोला है ना, यही आंसर हो सकता है। क्यों? देखिए, 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150 आएगा, और 30 में 6 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। और कह रहा है कि पेन की कीमत 25 और 30 के बीच में है, तो ये जो राशि आएगा, राशि इनके बीच में आएगा,
आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मजे 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 वाला प्रश्न अब मिलना शुरू हुआ। ये भाषा इतना बड़ा देख करके आप लोग डर जाते होंगे, नहीं डरना है। एक चॉकलेट कार्टन का वजन 20 किलो है। प्रत्येक कार्टन में 10 पैकेट है। प्रत्येक पैकेट में 25 चॉकलेट है। 10 गो पैकेट है। एगो पैकेट में 25 गो चॉकलेट है। कुल चॉकलेट हो गया 250। एक तो उत्तर मिल गया। कितनी चॉकलेट है तो 250। तो दो दो ऑप्शन में 250 देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं। प्रत्येक चॉकलेट का वजन यह मानते हुए ज्ञात करना है कि कार्टन के यानी कार्टून जो आप कहते हैं कि पैकेट का वजन कुछ भी ना हो। 20 केजी मतलब कितना ग्राम? 20 केजी गुना 1000 ग्राम। अब बाटा में 250 चॉकलेट से भाग दे देंगे तो एक चॉकलेट का वजन निकल जाएगा। कट गया 25 चौका 80 और 4 दूनी 8, 80 ग्राम आ जाएगा। तो कुल चॉकलेट 250 और एक चॉकलेट का वजन 80 ग्राम। पहला ही ऑप्शन दिख गया। पहला ही ऑप्शन दिख गया। फिर से समझिए प्रश्न को, देखिए। द वेट ऑफ चॉकलेट कार्टन इज 20 kg। इच कार्टन हैज़ 20 पैकेट्स। एक कार्टून में 10 पैकेट्स। इच पैकेट हैज़ 20 चॉकलेट्स। एक पैकेट में 25 चॉकलेट्स है, 20 नहीं। और टोटल पैकेट 10 है, तो टोटल चॉकलेट हो जाएगा 250। अब कह रहा है कि टोटल जो चॉकलेट्स का वेट था वो 20 केजी था। तो प्रत्येक चॉकलेट का वेट बताना है, यानी पूरे 250 चॉकलेटों का वज़न जो था वो 20 केजी था। ओके, तो एक चॉकलेट का वज़न, तो 20 केजी को मैंने ग्राम में बदला तो 1000 से गुना किया और 250 से भाग दिया, तो एक चॉकलेट का वज़न मिल जाएगा। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 80 ग्राम, क्योंकि ग्राम में बदला था। आइए आगे देखते हैं प्रश्न। ये तो बच्चों वाला ये प्रश्न आ गया। 6000 ग्राम को बदलना है केजी में। ओके, 6 गुना 1000 ग्राम लिख सकते हैं और 1000 ग्राम में होता है 1 केजी। 6 से गुना कर लीजिए, 6 केजी। कितना हो गया? 6 केजी। तो आपको बताना है 7000 ग्राम में कितना केजी। नहीं बताइए, चलिए आपका इंसल्ट हो जाएगा। इतना छोटा प्रश्न, और तब भी आप लोग कहते हैं नहीं गणित के तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे, बाकी से हम पास कर जाएंगे। जितने भी हमारे शिक्षक साथी अगर आपके जानकारी में सक्षमता 2 में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनको ये लिंक चैनल का शेयर कर दीजिए। आप अगर रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे तो वो ज़रूर रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि उनको आइडिया हो चुका है कि क्या क्या पूछा था और कैसे प्रश्न रिपीट किया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैक एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। टॉम उसी काम को जैक द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, यानी 5 दिनों में करेगा। आधे समय मतलब 5 दिन, 10 का आधा 5 दिन। फिर एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का कितना भाग एक दिन में करेंगे? देखिए, जैक जो काम किया 10 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/10 भाग। टॉम जो है काम इसके आधे दिन यानी 5 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/5। दोनों मिलकर एक दिन में काम करेगा 1/10 जोड़ 1/5। बटा का जोड़ है, बना दीजिए। 10 5 का लघुत्तम 10, 10 एकम 10 तो 1 एकम 1, 5 दूनी 10 तो 1 दूनी 2, यानी 3/10 भाग को काम कर देंगे। देखिए ऑप्शन में 3/10 पहला ही ऑप्शन है, उत्तर हो गया। फिर से समझिए। जैक कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days एंड टॉम कैन डू द सेम वर्क इन half the time taken by Jack. Then the working together, what part of the same work they can finish in a day? कह रहा है प्रश्न
कि जैक एक काम को 10 दिन में किया तो 10 दिन में तो 1 दिन में 1/10 भाग करेगा, और जो जैक है उससे आधे दिनों में किया तो 10 का आधा 5 ही ना हुआ, तो 1 दिन में ये करेगा 1/5, और दोनों मिलकर 1 दिन में तो जोड़ देंगे 10, 10 एकम 10 तो 1 एकम 1 जोड़ 5 दूनी 10 तो 1 दूनी 2, कंप्लीट हो गया 3/10, यानी 1 दिन में वो लोग काम को 3/10 भाग कर देते। अगर पूछता कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर देते तो सीधे आप क्या करते, 10 गुना 5 ट्रिक, आप बटा 10 में 5 जोड़ लेते 15, यानी 50/15, 5 से 10/3, यानी उसी को पलट देते तो आंसर आ जाता। लेकिन 1 घंटा का काम पूछा था। ये देखिए, ये प्रश्न देखकर आपको लगेगा कि बाप रे बाप कतहक प्रश्न पूछ ले बा, ई केंग बनी, पहले पढ़ल जाओ तब न बनी, ना पढ़म से तो कैसे बनी। सवाल के लैंग्वेज बड़का देले बा, पढ़ई में जौन समय लागे बनाए में ना लागी, आसान प्रश्न बा। देखी केंग बनी। A and B are working on a assignment. A takes 6 hours to type 32 पेज, यानी 6 घंटा में 32 पेज लिख देता A on a computer, while B takes 5 hours in type 40 पेज। B जोन लिखा था 5 घंटा में 40 गो पेज। How much time will they take working together on the different computer, क्या मिटाना पड़ेगा, क्या है, टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेज। तो देखिए, ज़्यादातर आदत था मेरा सीबीएसई वालों को पढ़ाने का, तो इंग्लिश में ज़्यादा फास्ट चलता है हाथ, और ये हिंदी में कोई कोई वर्ड पढ़ने में छूट जाता है। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ हिंदी दिख रहा है। कह रहा है कि ए जो है, ए 6 घंटा में 32 पेज को राइट करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 32/6 करेगा ना। 2 से काट दीजिए, कट रहा है 32, मैंने 36 लिख दिया है। कितना, 32 पेज ए 1 घंटा में कितना करेगा, 32/6, 2 से कटा 16 दूनी 32, और 2 से कटा 3, कर देगा इतना 1 घंटे में। फिर कह रहा है कि बी वाइल टेक्स 5 आवर्स टू टाइप 40 पेज, तो बी कर देगा 1 घंटे में 40/5, 8 पेज। अब दोनों जब मिल जाएंगे तो 1 घंटा में कितने पेज ये कर देंगे, तो दोनों को ये जोड़ देंगे, और टोटल पेज कितना राइट करना है, 110, तो कितना समय लगेगा, आसानी से मिल जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी 16/3 जोड़ 8/1, कुछ भी नहीं तो 1 है इसके नीचे। एलसीएम कितना हुआ, 3, एलसीएम कितना हुआ 3, तो 16 और ये 24, 16 और 24 मिलके 40 हो जाएगा। तो 40/3 पेज ये 1 घंटा में टाइप करेंगे, और टोटल पेज 110 है, 110 में 40/3 से भाग देंगे। देखिए, 110 में 40/3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग 40/3, 110 गुना 3/40, क्योंकि भाग में पलट जाता है गुना का चिन्ह देकर, 0 से 0 कट गया, 11 तिया 33/4, तो 8 चौका 32, 8 घंटा, और 1 घंटा और बचा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 4 से भाग दीजिए 15 मिनट, यानी 8 घंटा 15 मिनट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये समझाने में समय लग गया क्योंकि पूरा लाइन बाय लाइन आपको मैंने समझाया, नहीं तो देखिए मैं कैसे बनाता बता रहा हूँ। मुझे दिख रहा था कि 32 पेज 6 घंटा में, तो 1 घंटा में ये करेगा 32/6, सॉरी फिर 36 लिखा जा रहा है, बोल रहा हूँ 32 लिख रहा हूँ 36,
6, तो 16/3 हो गया। और ये 50/40 होगा तो 8, जोड़ लेता, 8 का 24 और 16, 40/3। और ये 110 पेज टाइप करना है, 110/40/3, 3 ऊपर जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 × 33/4, 8 चौका 32, 1 घंटा और बच रहा है। 33 घंटा ना है, ये तो घंटा में आया है। और 1 घंटा का चौथा भाग 15 मिनट होता है, 8 घंटा 15 मिनट समय लगेगा, आंसर आ जाता। लेकिन ऐसे बताता तो आपको थोड़े समझ में आता इतना जल्दी। तो देखिए, प्रश्न का ये लैंग्वेज बड़ा देख करके आपको घबराना नहीं है। यही काम होता है सीटेट वाले, जितने भी तैयारी करते हैं हमारे साथी, सीटेट का, CTET भी कहा जाता है, तो हम सीटेट ही बोलते हैं। 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, मैथ से इसलिए वो घबरा जाते हैं। 30 प्रश्न रहता है, जिसमें CDP का रहता है 15 और 15 न्यूमेरिकली, तो 15 के 15 अंक आ सकता है। 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ। 6 to 8 में तो मैथ साइंस में 60 प्रश्न रहता है, जिसमें 30 CDP और 30 न्यूमेरिकली और विज्ञान से। तो अगर आपका ये अच्छा हो जाता है पर्सन, तो ये जो पर्यावरण होता है, CDP होता है, आसान हो जाएगा, सीटेट निकल जाएगा। लेकिन आप लोग जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उससे घबरा जाते हैं। खैर, वैसा मिलता नहीं है आपको कि किसी चैनल पे एकदम विस्तार से समझा दिया जाए जो ब्रेन में एकदम फिट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, और जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले सीटेट की तैयारी करने वाले साथी हैं, या छोटे बच्चे हैं जो आपके CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, उनको ये तरीका आप आजमाइएगा, पढ़ाइएगा, या फिर उनसे ये सब सवाल पूछिएगा। अगर नहीं बना पाते हैं तो समझिए कि प्राइवेट स्कूल में आपका पैसा वेस्ट जा रहा है। जा कर के कंप्लेन कीजिएगा डायरेक्टर के पास कि हमार बचवा जलई स्कूल तो ना पढ़लई, कुछ ना अलई एकरा। वैशाली जिला का थोड़ा भाषा बोलने का कोशिश करता हूँ, बोली। एक कमरे के फर्श पर लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई 10 मीटर है, और एक कमरे में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई 10√2 मीटर है। कमरे की ऊंचाई कितनी है? बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा क्या कह रहा है, और ये त्रिभुज का प्रश्न है। देखिए, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल डैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 10 मीटर। ये रूम है, इसका जो ये फर्श है 10 मीटर लंबा, एक रॉड रखा हुआ है, और जो इसके कॉर्नर, ये ऊंचाई हो गया रूम का। और कह रहा है कि लॉन्गेस्ट, यानी ये कॉर्नर पे रखा जाएगा एक, क्या बोला, लगा जा सकना लंबे खंबे, तो ये फर्श पे रख दिया गया खंबा, और ये ऊंचाई हो गया। और एक खंबा ऐसे सीढ़ी जिसको आप बोलते हैं रख दिया गया, और ये ऊंचाई पूछा है। और सबसे लंबे खंबे की भी लंबाई दिया है 10√2। तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, ऊंचाई बताना है। तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी 10√2 का वर्ग घटाओ अंडर रूट में घटाओ 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो H बराबर आपको मिलेगा, देखिए 10√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 10 या 100, और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 200 हो जाएगा। कितना? 200। और घटाओ 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, अंडर रूट में 100 आ गया, बाहर निकला तो 10 हो गया, तो 10 आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ऐसे भी आप फिगर बना सकते थे। इधर ये लंबा आपने खंबा रखा 10 मीटर का फर्श पे, यानी ज़मीन पे, और इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है, लेकिन लॉन्गेस्ट खंबे की ऊंचाई पता है 10√2, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। हाइट बताना है, हाइट के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट
ये कर्ण कहलाता है, कर्ण। तो 10 रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 10 रूट 2 का वर्ग घटाओ आधार का वर्ग, तो 10 का वर्ग। ये हम निकाले तो 10 रूट 2 का वर्ग 200 आया, और 10 का स्क्वायर यानी 10 दहिया 100, 100 आया। अंडर रूट में 100 तो यानी 100 का वर्ग 10 होता है, 10 आंसर होगा। देख लीजिए 10 आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा ये प्रश्न था। ये देखिए सक्षमता 1 का सब प्रश्न है। सक्षमता 2 वाले जितने भी आप लोग रोना रो रहे थे कि सर बहुत हार्ड सवाल पूछा था, तो देख लीजिए सक्षमता 1 में कैसा पूछा था। उसमें जोड़ घटाव नहीं पूछा था। हार्ड कुछ भी नहीं होता है। जब प्रश्न आप सीख गए हैं, आसान है, जान गए हैं, जो नहीं आ रहा है वो हार्ड है, मुश्किल है। तो 30 से 40 नया प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिलता है, और इसी में कंपटीशन छुपा होता है। लेकिन आपको तो पास करना है, मेरिट के लिए थोड़े आपको जाना है। लेकिन हाँ, बीपीएससी टीआरई 4 जो टीआरई 3 की भी तैयारी की है, टीआरई 4 कट ऑफ कैसे बढ़ते जा रहा है, अब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप तैयारी जारी रखिए। ये नहीं कि आवेदन करेंगे कब आएगा बहाली तब पढ़ेंगे। तो बहुत लोग आपसे आगे जा चुके हैं, टीआरई 2 में टीआरई 3 में बाहर हुए हैं, तो वो तो काफ़ी आपसे आगे हुए हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो मेहनत दोगुना कीजिए ताकि उनको मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है 80। अब ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ये रेलवे के एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में पूछता है। What is the ratio of the total surface area to the largest lateral surface area of a cylinder with a base radius of 80 centimeter and height of 20 centimeter? प्रश्न है कि कोई सिलेंडर है, इस आकृति का कोई भी अगर फिगर दिखे ना आपको, बोतल हो गया, पाइप हो गया, पूछता है प्रश्न सीट सक्षमता में, तो बेलन कहलाता है, और इंग्लिश में सिलेंडर। देखिए सिलेंडरे लिख दिया है यहाँ पे, इसको बेलन कहा जाता है हिंदी में। एग्जामिनर भी खूब घुमाता है भाषा में। तो बेलन का कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का अनुपात बताइए। क्या बताइए? अनुपात। व्हाट इज द रेशियो। अब आपको टोटल सरफेस एरिया और एरिया का सूत्र नहीं पता होगा तो अनुपात तो छोड़िए, बन पाएगा सवाल? नहीं बनेगा। देखिए बेलन के टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर है त्रिज्या और एच है ऊंचाई। और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया। अब आपका काम आसान हो गया। त्रिज्या 80 है, ऊंचाई 20 है, जोड़ना है 80 और 20 100 बटा खाली ऊंचाई बचा है 20, 20 25 100, नीचे कुछ नहीं 1, 5:1। आंसर हो जाएगा 5:1। हाई सब किसी और का मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। ABCD देख लीजिए 1 2 3 4 में 5:1 आंसर आ गया। प्रश्न आपको लगा ना कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं था, केवल सूत्र पे आधारित था, क्योंकि आपको त्रिज्या भी दे रखा था और ऊंचाई भी दे रखा था। और मैंने कहा कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए था। तो सूत्र ये है टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और रेशियो का मतलब होता है बटा। कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल जिसको बोल रहे हैं 2 पाई आर एच। 2 पाई से 2 पाई ख़त्म। बहुत सारे लोग मान रखते, बनाते, गुना भाग करते, बहुत दिक्कत होता है। आता है आंसर लेकिन 15 मिनट लगता है। आर से आर ख़त्म, दोनों को जोड़ना है 100, और नीचे ऊंचाई ही बचा है केवल 20, 20 25 100, 5/1 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम दो क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को मिला दे तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होता है। सीधे याद रखिएगा, अगर यह प्रश्न आया तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, परफेक्ट स्क्वायर।
नेक्स्ट है 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में गैर वर्ग संख्या कितनी है, मतलब कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी का वर्ग नहीं है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। देखिए कई गो है, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा। ये पूरा मैं जान के समझाया, घटा करके एक नहीं घटाया। यहाँ देखिए 5 गो और यहाँ भी देखिए 5 गो, यानी 10 गो गैर वर्ग संख्या होगा। 27, 26, 28, 29, 30, 31, 32 किसी के वर्ग कीजिएगा तो आएगा नहीं आएगा। तो वहीं गैर वर्ग संख्या पूछा गया था, नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो इसको आप इससे भी बना सकते थे, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, घटाइए 11 आया और एक कम कर लीजिए 10। नेक्स्ट है यदि अक्षत के पास 2 रुपये के 12 सिक्के हैं और 5 रुपये के 2 सिक्के। 2 रुपये के 12 सिक्के 24 रुपया और 5 रुपये के, ये तो सब लोग बना लेगा, 5 रुपये के 2 सिक्के, तो 5 गुना 2 बराबर 10 रुपया। कुल कितना राशि 34 रुपया। ये तो सब लोग बना लेंगे। मैं बताऊंगा कि शुरुआत कैसे कीजिएगा सक्षमता परीक्षा 3 का जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो गणित के लिए समय कैसे बचाइएगा। पहले आप पर्यावरण सेक्शन को देखिएगा, तब हिंदी को देखिएगा, तब जीके को जितना है, माने पर्यावरण में हिंदी जीके वाले सब देख जाइएगा और सबसे अंत में समय बचा करके मैथ में लगाइएगा। स्कोर कैसे नहीं आएगा भाई। अब आप पहले ही मैथ से शुरू कर दीजिएगा तो 1 घंटा लग जाएगा गणिते बनाते बनाते। नीचे जो पर्यावरण का प्रश्न रहता है आसान आसान, खाना बनाने वाले कमरे को क्या कहा जाता है, इसमें से जैव संसाधन कौन सा है, इसमें शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है, तो आप प्रश्न जब नहीं देखेंगे तो उत्तर कहाँ से देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे नीचे चले जाइए स्क्रॉल करके और पर्यावरण जितना जहाँ जहाँ प्रश्न है देख लीजिए, जीके जीएस का। उसके बाद हिंदी और बाल विकास का। लास्ट जितना समय बचता है गणित पे लगा दीजिए, क्योंकि बाकी सब प्रश्न आप टच कर लिए हैं। समय देखिए, समय और टाइम, मतलब ये समय को मैनेज करना ही एग्ज़ाम फेस करा देता है। 10 से 12 प्रश्न का उत्तर बढ़ा देता है, लेकिन जिनके पास स्पीड नहीं होगा गड़बड़ होगा। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, लेकिन उसका वेतन 50,000 था, तो बाद में नया वेतन कितना मिलेगा। हम लोग तो वेतन ही चिल्ला रहे हैं ना, शिक्षक लोग। नाम चाहे जो भी रखो, विशिष्ट शिक्षक रखो, विद्यालय अध्यापक रखो या नियोजित शिक्षक रखो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत पेमेंट को लेकर हम लोगों को है। सब आप कोई भी नाम दो और पेमेंट बढ़ा दो ना, नाम से क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत तो नाम भी बदल रहा है और पेमेंट भी घट रहा है। इससे तो विशिष्ट शिक्षकों को दिक्कत होना ही है, क्योंकि बहुत दिनों से वो सेवा कर रहे हैं। सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। खैर ये सरकार की पॉलिसी है, आगे क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। उसके लिए मैं विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में अंतर के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, खूब अच्छे से समझाते हुए, छुट्टी को लेकर, वेतन को लेकर सब कुछ विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को, तब समझ में आएगा। और वेतन संरक्षण पे तो बना दिया हूँ वीडियो कि कितना आपका वेतन होगा, अगर आपके जो भी मिल रहा है उस पर अगर आप राज्यकर्मी बनते हैं तो कितना होगा। लेकिन आराम से देखिएगा तब समझ में आएगा। तो ये 5,000 रुपया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ बार बार कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप हाय लिख करके भेजिएगा, 9939594899 पे हाय लिख करके। मैं जो भी आपको लिंक चाहिए वीडियो का नहीं मिल रहा है भेज दूँगा। पीडीएफ नहीं बनाता हूँ मेरे साथी लोग, इसलिए पीडीएफ कोई ना मांगे, पैसा की बात ना करे, क्योंकि मैं पैसा के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे खुशी मिलता है। नेक्स्ट है 50,000 है शायद,
बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा पैसा। इतना ही देना दे सरकार कैश में और उसके बाद एनपीएस अलग से कटे। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 5,000 और बढ़ जाएगा तो 55,000 हो जाएगा। दे दे इतना ही, नाम रहने दे विशिष्ट शिक्षक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 55,000। कैसे 10% को 1/10 लिखा मैंने? प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, कट गया 1/10 आया। 50,000 का 1/10 5,000, यानी 5,000 और वेतन बढ़ेगा तो 55,000 हो जाएगा। ये देखिए, ये सीडीपी के आधार पे गणित है जो सीटेट में पूछता है। यहाँ सक्षमता 1 में पूछा था और सक्षमता 2 वाले लोग बहुत रोना रो रहे थे, जितने भी साथी थे हमारे। बहुत हार्ड आ गया, बड़ी दिक्कत हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन यहाँ ज़रा देखिए तो कम से कम आप प्रश्न और बनाइए। सब इक्वल ही प्रश्न पूछा जाता है, समकक्ष, बस अपना अपना नज़रिया होता है। गणित एक सोचने का तरीका है, क्योंकि ऑप्शन ए, यदि विद्यार्थियों के साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त संलग्न रखने के लिए अवसर पॉजिटिव वर्ड है, ए उत्तर सही होना चाहिए और है भी। समस्या समाधान के दौरान सूत्रों और इसको सूत्र फूत्र को याद दोहराना, रिपीट करना, ये सब शिक्षा का नियम नहीं है। लेकिन हम लोग स्कूल में सूत्र रटवाते हैं। रटवाइए नहीं, सूत्र समझाइए। सूत्र कैसे बनता है ये फिगर से पता चलता है। मैं वीडियो बनाऊंगा जब लाइव आऊँगा, जिस समय ब्रॉडकास्ट करूंगा अपने चैनल को, तब विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं के समाधान करने के लिए उपर्युक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। ये सी नंबर ऑप्शन कुछ का सही दिख रहा है, बी नंबर तो गलत दिख रहा था। तो ए और सी आंसर होना चाहिए। क्या क्या? ए और सी। देखते हैं अब ऑप्शन में। बी तो उत्तर होगा नहीं, बी वाले ऑप्शन को काट दीजिए। 4 नंबर में भी बी है, कट गया। तो देखिए, चलिए आंसर नहीं भी खोजे हम लोग, बी उत्तर गलत था तो बी 3 गो में था। ए गो में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, कट गया, बच गया ए और सी। देख लीजिए आंसर आ गया। ये मैं तुक्का कहता हूँ मारने के लिए, लेकिन कब जब पता होगा तब ना। ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, बाप रे बाप। लगता है कि आज ये सीटेट वाला प्रश्न सारा सक्षमता के लिए दे दिया गया है। 1 to 5 में आपको मिलेगा कहीं पे? नहीं मिलेगा। कह रहा है कि कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका। भाई हम लोग 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप 6 का पूछ रहे हैं, गलत बात है। ऐसा ना कीजिए महोदय। 1 to 5 जब बीपीएससी का आप मैथ देखिएगा ना, चाहे सीटेट का, तो सीटेट का मैथ इससे आसान होता है सक्षमता वाले शिक्षकों से। लेकिन बीपीएससी टीआरई का जो मैथ था 1 to 5 के लिए, वो झंझना देता है दिमाग को। खैर आप लोग अब वरीय हैं, वरिष्ठ रहेंगे, वरीय हैं हम लोगों से। और देखिए, मैं बीपीएससी टीआरई 1 से बहाल हूँ और टीआरई 1 में ही सिलेक्शन पाया हूँ, तो आइडिया हो चुका है कि कैसे क्या होता है। और 7 साल सीबीएसई 9th 10th क्लास को मैंने पढ़ाया, उसी के आधार पे मेरा रिज़ल्ट हुआ, ना कि मैंने किसी चीज़ से तैयारी किया और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया, तुक्का मारा, जो भी हुआ करंट अफेयर्स में। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ साइंस का प्रश्न नहीं गलत किया। 1-2 गलत होता था। मान लीजिए 20 प्रश्न है तो 5 प्रश्न गलत ही कर दूंगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन मैं चाहता था कि ये भी गलत ना हो, लेकिन हुआ था मुझसे भी। 8 से 10 प्रश्न ऐसा था जो आसानी से जवाब दिया जा सकता था। समय कम होने के कारण मैंने भी किया था। मैं भगवान थोड़े हूँ सब सही कर दूँ। देखिए यहाँ तो 6 की छात्रा से प्रश्न पूछ लिया गया। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, ये तो आसान प्रश्न हो गया, 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम दूरी चलें कि वे दूरी पूरी कदम में तय कर सकें। न्यूनतम जब भी कहे, मैंने आपको बोला है, तो एलसीएम निकालना है, और अधिकतम कहे तो महत्तम निकालना है।
तो यहाँ क्या होगा, लघुत्तम समवर्तक की अवधारणा को बताना चाह रहा है शिक्षक। अगला प्रश्न है, ये भी लाजवाब प्रश्न है प्रॉफिट लॉस का। जब एक दुकानदार किसी वस्तु ए को 384 रुपये पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है, हानि होता है, तो 1 घट जाएगा यानी 4/5। 4 विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 4 का मान 384, तो 1 का मान 8 चौका 32, यहाँ 8 चौका 32, 7 चौका 87 रुपया। तो पहले का क्रय मूल्य 87 से 5 में गुना कर देंगे। देखिए दोस्तों, बगल में काम चल रहा है इसलिए ठोक ठाक ठाए 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 आवाज़ आ रहा है, तो थोड़ा आपको कम सुनाई देगा। ये नहीं कि ये प्रश्न मैंने, चलिए बता ही देता हूँ, ये आखिरी प्रश्न होगा, नहीं तो उधर काम चल रहा है थोड़ा, तो आवाज़ आना शुरू हुआ, मज़ा नहीं आएगा। 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 8 पचे 40 और 3 43, यानी ए का क्रय मूल्य आ गया 435। बी जो है 400 रुपये में बेचता है, 25% लाभ कमाता है। 25% का मतलब होता है 1/4। लाभ होता है, जोड़ दिया जाएगा यानी 5/4। 5 का मान, ये विक्रय मूल्य हुआ, 5 का मान 400, तो 1 का मान, 5 का मान 400, तो 1 का मान 5 8 80 रुपया, तो 4 का मान 32, 320, यानी ये बी का क्रय मूल्य हुआ। ए का क्रय मूल्य कितना हुआ 435 और बी का क्रय मूल्य 320 आ गया। देखिए, ए का क्रय मूल्य हुआ 435 और बी का क्रय मूल्य हुआ 320, 8 चौका 320 आया था। अब कह रहा है दोनों वस्तुओं को मिलाकर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5, 3 2 5 और 7, 755। लेकिन मिलाकर बेच रहा है कितना में, 852 में, तो लाभ ही होगा ना उसको, तो लॉस वाला ऑप्शन काट दीजिए। अब लाभ कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ये क्रय मूल्य आ गया, नीचे 755 रहेगा और 852 में से 755 घटेगा तो 45, तो हो जाएगा 800 और फिर 52, 45 और 52, 45 और 52, 5 2 7 9, यानी 97 रुपया गुने 100 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, कुछ प्रश्न ऐसा होगा गणित का जो आपको मुश्किल लगेगा, बड़ा लगेगा, तो वैसे प्रश्न में आपको समय लॉस नहीं करना है। मैं 120 का टारगेट इसलिए कह रहा हूँ कि 150 प्रश्न का 150 अंकों का 150 प्रश्न रहेगा, 30 प्रश्न आप छोड़ ही देंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, मेरिट का बात रहता तो मैं छोड़ने की बात नहीं कहता। यहाँ तुक्का लगाएंगे, लगेगा तो लगेगा, माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन समय इस पे बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, ये है त्रिभुज का प्रश्न। ABC और DEF दो त्रिभुज हैं जिनके संगत भुजाएं बराबर हैं। तो SSS क्राइटेरिया से त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये सर्वांगसम हो जाएंगे DEF के किस क्राइटेरिया से, SSS भुजा 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 से। निम्नलिखित कथनों में सत्य है, तो देखिए सत्य कथन पकड़ना है। गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से गणित बनता है, नहीं। गणित ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है, भी नहीं। गणित कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी गुणनफल। कहीं देखिए तो गुणन की बात का चर्चा किया है ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ये इनवर्सली होता है। और इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक समान कांस्टेंट होता है।
चलिए अगला प्रश्न है। तो अब ये आ गया, एक प्रश्न यहाँ ऊपर में गणित का था, देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर को नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ के भाग गए। हम आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे। इधर थोड़ा काम चल रहा है ना बगल में, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस है। देखता हूँ, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न बहुत अच्छा था जिसको देख करके मेरा दिल खुश हो गया था, वहीं ढूंढ रहा हूँ इसमें, इस सेशन में। कहाँ गया भाई, मिल जा ना, मिल जा। ये सब करा चुका हूँ आपको, इस जितना भी प्रश्न आपको दिख रहा है पढ़ाया हूँ। हाँ देखिए, एक प्रश्न यहाँ भी मिला गणित का, ये भी देख लीजिए। शुरुआत में 5 6 रहता है प्रश्न। तो 1 से 100 तक संख्याओं के प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। n 100 रखेंगे, 100 गुना है ये, 100 में 1 जोड़ेंगे 101, अब बटा 2, काटेंगे 50 को 101 से गुना करेंगे तो देखिए 5 को 101 से गुना किए 505 आएगा, 0 लगा दिए, इतना हो गया। अब इसे 77 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो जब आप भाग देंगे ना तो शेषफल 45 बचेगा, ना कि 5 बचेगा। ये गलत ऑप्शन सेट है, 45 शेष बचेगा, भाग दे के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न। हाँ ये भी प्रश्न लाजवाब था, बोला ना कि शुरू में 1 2 प्रश्न अच्छा मिला हुआ था। जेके पत्रिका की कीमत 90 रुपया है, 45 पत्रिकाओं का ग्राहक बनने पर 20% की छूट है, जबकि 26 पत्रिकाओं के ग्राहक बनने पर 25% की छूट दी जाती है। तो 45 पत्रिकाओं के ग्राहक को 26 पत्रिकाओं के ग्राहक के लिए एक पत्रिकाओं की कीमत का अंतर बताना है। बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए, एक पत्रिका की कीमत 90 रुपया, किसी ग्राहक ने 45 पत्रिका लिया और 30% छोड़ा गया, तो लिया गया होगा 70%। 70/100 कट गया 2 जीरो से 2 जीरो। अब एक पत्रिका की कीमत पहले टाइप की छूट के बाद कितनी आ जाएगी? तो 45 से भाग दे देंगे, 963 रुपया आ गया। ठीक। अब दूसरे टाइप की जो पत्रिका है 26 पत्रिकाओं को गया 25% की छूट, तो 26 और एक पत्रिका की कीमत 90 और 25% का छूट दिया जाता है, तो लिया जाएगा 75%। 75/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। और यहाँ देखिए ये पूरे 26 का दाम हुआ, तो 1 का दाम 26 से 26 कट गया, और ये कितना हो जाएगा कटेगा? तो ये जब हम लोग गुना करेंगे 9 से 45 के 5, 9 बचे और 963 और 4 67, और 10 से भाग देना है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल। तो दूसरे टाइप के पत्रिका की कीमत हो गई 67 रुपया 50 पैसा। तो अंतर इनमें कितने का है? 67 में से 63 घटेगा 4 रुपया 5 पैसा या 50 पैसा। तो देखिए 4 रुपया 50 पैसा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये ज़बरदस्त प्रश्न यहाँ भी था। हाँ ये प्रश्न भी है। ये सक्षमता 1 का प्रश्न है सब गणित का। सक्षमता 2 वालों का तो दिमाग हिल जाएगा कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी का, देखिए सभी लोगों ने अपने सक्षमता दिखाया, पास हो गए, लेकिन ये किसी को न कहें कि आपका प्रश्न आसान था मेरा मुश्किल था। सबका एक लेवल का था। एक नाव को धारा के प्रतिकूल चलने में निश्चित दूरी तय करने में 7 घंटा 40 मिनट और धारा के अनुकूल समान दूरी चलने में 5 घंटे। तो धारा की गति और नाव की गति दोनों बतानी है। जब नाव की गति निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ करके आधा किया जाता है। तो 7:40 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12:40। 7 5 11 40, कितना आ जाएगा? 7 3 10 2 12, 12:40 आएगा।
आधा कर देंगे तो नाव की गति आ जाएगा 6 घंटा 20 मिनट। ये नाव की गति आ गई, धारा की। किसकी? धारा की। अब नाव की गति के लिए इन दोनों को घटाकर तो 7 में से 5 जाएगा, 2 घंटा 40 मिनट का आधा 1 घंटा 20 मिनट। अब कह रहा है कि इनका अनुपात बताइए। क्या कहा है? धारा की गति और नाव की गति। तो ये धारा की गति आई, धारा की गति। जब इन दोनों को घटा करके आधा किए तो धारा की गति मिलती है, और जब जोड़ करके आधा करते हैं तो नाव की गति मिलती है या नाविक की गति मिलती है। तो धारा की गति आई है 1 घंटा 20 मिनट। तो कितना मिनट टोटल हो जाएगा? 60 20 80 मिनट। और इनकी गति आई है 6 घंटा 20 मिनट। कितनी? 6 घंटा 20 मिनट। एक क्या 1 घंटा 20 मिनट तो 80 मिनट हो गया, और 6 घंटा 20 36। 6 घंटा में 60 से गुना करेंगे तो 36, 360 आ 20 38 380। 0 से 0 खत्म, 2 से 4, 2 से 19, 4:19 आंसर आ जाएगा। है ना जबरदस्त प्रश्न। और ये आखिरी प्रश्न जो कंपाउंड इंटरेस्ट का समय पूछा था, वो भी तिमाही दर से। ये तो सीजीएल ओजीएल में पूछता है प्रश्न, एसएससी जीडी रेलवे बिहार पुलिस में पूछता है, और यहाँ सक्षमता में दिया है। तो देखिए इसका जवाब हम लोग कैसे बनाते हैं। जब भी तिमाही हो तो दर को किया जाता है 1/4 और समय को किया जाता है 4 गुना। कितना? 4 गुना। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर छमाही होता तो दर को किया जाता है आधा, समय को किया जाता है 2 गुना। यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है, मूलधन दे रखा है, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, लेकिन टाइम पूछा है। टाइम को हमने n मान लिया। तिमाही है तो टाइम 4n हो जाएगा, और दर क्या हो जाएगा? 10/4 हो जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100⁴n। ठीक है, तो यहाँ n कितना है? 4n है, तो अभी n रहने दीजिए, 4n है ना n समय। अमाउंट कितना है? 6724। अब ये मूलधन जो है P इसके नीचे आ जाएगा, गुना में है तो टोटल के, तो मूलधन 6400 बराबर 1 जोड़ रेट 10, इसका 1/4 करेंगे तो 4 × गुना 100। ठीक है, और ये 4n, समय 4n है। 1 0 से 1 0 कट गया, 40 है, 41/4 इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 41/4 40 के पावर 4n। इधर देखिए 4 से काटने पे क्या आता है? 441। हाँ, 41 × 41 आएगा। इधर 4 से काटेंगे तो 1600। तो इधर आ गया 41/40 का वर्ग। क्या आ गया? 41/40 का वर्ग। आधार सेम हो गया, यहाँ पे आधार सेम, तो घात भी सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए आधार सेम कर लिया ना मैंने, तो घात को बराबर कर लूँगा, यानी 4n बराबर 2, तो n बराबर 2/4, कट के 1/2 वर्ष आंसर आ जाएगा। ये बहुत लाजवाब प्रश्न था, आखिरी प्रश्न था आज का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल को देख रहे हैं और अन्य चैनल भी आप देख रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बेस्ट है और कौन आपको बेस्ट तैयारी करा सकता है। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फी के रूप में, बस वही है और कुछ नहीं। बाकी आपको किसी भी वीडियो का लिंक चाहिए, किसी दिन के सक्षमता पेपर का, सक्षमता 2 का, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे मैसेज हाई लिख करके भेज सकते हैं।